रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर प्रगति मैदान से, जहां पर मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बैठक बुलाई है। तमाम मंत्रियों को पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मंत्री परिषद की अहम बैठक है और एक राष्ट्र एक कानून पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, अनुराग ठाकुर और तमाम बड़े जो नेता हैं बैठक में पहुंचे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, दिल्ली के प्रगति मैदान में थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने वाली है। नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे हैं। केंद्रीय मंत्री वहां बैठक के लिए पहुंचे हैं और 24 की जीत पर किस तरह का प्लान होगा, किस तरह की स्ट्रेटजी होगी, इस पर चर्चा होनी है। साथ ही साथ यूसीसी पर भी बातचीत हो सकती है। तस्वीरों में आपको अनुराग ठाकुर दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, थोड़ी देर में मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो जाएगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। प्रगति मैदान पहुंच रहे हैं सभी मंत्री। अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं। स्मृति ईरानी समेत कई और केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए हैं। बैठक में संगठन और सरकार को लेकर चर्चा हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही, जहां पर प्रगति मैदान में मंत्री परिषद की बैठक कुछ ही वक्त में शुरू होने वाली है। नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, तमाम बड़े नेता बैठक में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। उन्होंने ये बैठक बुलाई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2024 की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, यूसीसी पर किस तरह से पार्टी का रुख होगा, किस तरह से यूसीसी पर पार्टी आगे बढ़ेगी, मॉनसून सत्र में किस तरह के बिल पेश किए जाने हैं, मॉनसून सत्र को लेकर पार्टी की क्या रणनीति योजना रहने वाली है, इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर केंद्रीय मंत्री परिषद की जो बैठक है कुछ ही वक्त में शुरू होने वाली है। तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। स्मृति ईरानी, नितिन गडकरी, तमाम नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, एक देश एक कानून पर बैठक शुरू। संसदीय समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। सुशील मोदी की अगुवाई में यह बैठक हो रही है। 31 सांसद कमेटी के सदस्य हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कानून यूसीसी को लेकर एक देश एक कानून पर बैठक शुरू हो चुकी है। सुशील मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। 31 जो मेंबर्स हैं बैठक में मौजूद हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, यूसीसी पर बैठक की शुरुआत हो चुकी है। एक देश एक कानून पर बैठक शुरू हो चुकी है। सुशील मोदी बैठक की अगुवाई कर रहे हैं, इसे लीड कर रहे हैं। और 31 सांसदों की जो कमेटी है, जो सांसद कमेटी बनी है 31 सांसदों की है, वो सभी सदस्य बैठक में मौजूद हैं। एक देश एक कानून पर बैठक शुरू हो चुकी है। संसदीय समिति की बैठक की हम बात कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। सुशील मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। 31 कमेटी के जो मेंबर्स हैं इस बैठक में मौजूद है। और लगातार यूसीसी को लेकर जिस तरह से विपक्ष विरोध कर रहा है, उसे लेकर यह बैठक बहुत अहम हो जाती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है, यूसीसी को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है। सुशील मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। और चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का, यूसीसी पर मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान आया है। उन्होंने कहा है यूसीसी स्वागत योग्य कदम है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा है, यूसीसी को लेकर बड़ी बात कही, कहा कि यूसीसी एक स्वागत योग्य कदम है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूसीसी पर मंत्री मीनाक्षी लेखी का बड़ा बयान आया। उन्होंने यूसीसी को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि यूसीसी स्वागत योग्य है। वेलकम स्टेप and I'm glad that it has been done when our government is there. It's been done at when I'm part of the government because these are subjects which one has grown up with, and for ages one has been seeing this. For ages one has desired this, and ultimately, since it is Ashad Purnima, I must talk about ultimate truth. And ultimate truth is Sat Chit Anand. The blissful living cannot come without the truth and without the right consciousness. I think this country deserves the right consciousness and universality of the truth, that women of this country do deserve equality and women of this country do deserve justice. और इस खबर में ज्यादा बातचीत के लिए अनूप मेरे से जुड़े। अनूप, यूसीसी को लेकर जो गंभीरता होनी चाहिए उसकी शुरुआत हो चुकी है, बैठक शुरू हो चुकी है। इधर मंत्रिपरिषद की बैठक हो रही है, उधर यूसीसी पर भी जो मेंबर्स हैं 31 मेंबर्स वो जमा हो गए हैं और उस पर भी बातचीत हो रही है।
बिल्कुल बिल्कुल अमित, यूसीसी पर यह अहम बैठक इसे माना जा रहा है और सुशील मोदी ने ऐसे हालांकि सबसे पहले साफ कर दिया था कि जो भी बातें होंगी वो पब्लिकली अभी शायद अनाउंस ना करे, लेकिन अहम बैठक इसे इसलिए माना जा रहा है क्योंकि मानसून सत्र में हो सकता है इसे बिल के रूप में पेश भी कर सकती है सरकार। और हालांकि जो स्थायी समिति है जिसके अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी, उन्होंने साफ कर दिया था क्योंकि ये राजनीतिक दल की बैठक नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल बातचीत नहीं होगी, सिर्फ यूसीसी पर लॉ कमीशन को जो सुझाव मिले, लगभग 8 लाख सुझाव लॉ कमीशन को मिले, उन सुझावों पर बातचीत होगी। अलग अलग लोग क्या सोचते हैं, अलग अलग दल के लोगों की क्या राय है, एक राय बनाने की कोशिश यहां की जाएगी। और देखिए यही बैठक चल रही है, 4 बजे शुरुआत इस बैठक की हुई है और अब भी यह बैठक लगातार चल रही है। और कहा यह जा रहा है कि इस बैठक के जरिए मन जानने की कोशिश की जा रही है कि जो अलग अलग दल के लोग हैं उनका क्या मानना है, क्या राय है, लॉ कमीशन इस पर क्या कहता है। और सुशील मोदी एक बात और साफ कर चुके हैं कि हो सकता है आज अगर पूरी बात नहीं हो, राय मशवरा पूरा नहीं हो पाया, तो एक बार बैठक आगे एक बार फिर बुलाई जा सकती है। लेकिन ज्यादातर उम्मीद यह कही जा रही है कि इस बैठक के बाद या फिर मानसून सत्र में इसे बिल को लाने की पूरी तैयारी सरकार की तरफ से की जाएगी। अमित जी अनूप, अहम जानकारी आप दे रहे हैं और देखिए जिस तरह से अनूप बता रहे हैं, अब ये लग रहा है लगभग रास्ता साफ होता दिख रहा है कि बहुत मुमकिन है कि मानसून सत्र में बीजेपी ये बिल सदन के पटल पर पेश करे। तो देखिए लगातार अपडेट आ रहा है, यूसीसी को लेकर अहम बैठक शुरू हो चुकी। सुशील मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, तमाम मेंबर्स वहां पर, जैसा कि अनूप मेरे सहयोगी बता रहे थे कि बहुत मुमकिन है कि इस मानसून सत्र में सदन के पटल पर यह बिल रखा जाए। लेकिन इस बीच विपक्ष भी लगातार विरोध कर रहा है।